Hello बच्चों, let's read the question. Question says let the point B be the reflection of the point A 2, 3 with respect to the line at x minus 6y minus 23 equal to 0. Let TA and TB be the circle of radius 2 and 1 with center A and B respectively. Let T be the common tangent of the circle TA and TB such that both the circle are on the same side of T. If the C is the point of the intersection of T and the line passing through the A and B, then length of line segment AC is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर. अगर हमें क्या फाइंड करना है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x1, y1 with respect to line ax plus by plus c equal to 0 defined by x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to minus twice of x ax1 by1 plus c upon a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि हमें पहले तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि ए का रिफ्लेक्शन है इस लाइन के रेस्पेक्ट में. तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, 3 और लाइन हमें दे रखी है यहाँ पर क्या, एट एक्स माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0. हमें इस पॉइंट ए का क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है इस लाइन के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 8 आ जाएगा इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे y का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे तो 8 2 जा कितना हो गया 16, 6 3 जा कितना हो गया 18 माइनस 23 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड. फर्स्ट और थर्ड को लेंगे यहाँ पे तो x माइनस 2 अपॉन 8 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 माइनस 18 कितना हो गया माइनस 2 माइनस 23 माइनस 25 और माइनस 25 टू जा कितना हो गया 50. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है 50 और ये आ रहा है कितना 100. तो ये इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चों 1/2. तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1/2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 4. इम्प्लाइज दैट हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आ जाएगा. ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना y माइनस 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -3. तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा -3. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई 0. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों 6, 0. ठीक है, और a के कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 2, 3. ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्दर TA और TB दो सर्कल हैं और उनके रेडियस क्या है 2a है T1 है. तो ये जो जिसका सेंटर 2, 3 है उसकी रेडियस तो 2 है और जिसका सेंटर B है वो उसकी रेडियस 1 है. तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. तो एक तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया. ठीक है, एक सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया. अब इसकी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये एक टेंजेंट हो गई कॉमन टेंजेंट जिसको T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो ये T से रिप्रेजेंट करने वाली टेंजेंट हो गई. इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ.
ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगी। और इसका इसके सेंटर ए है और इसका सेंटर बी। इसका तो ये तो ए हो गया है ना, और ये सेंटर हो गया बी। इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं कहाँ पर, सी पॉइंट पे। ठीक है, और ये कौन सा है, बी। इसकी रेडियस क्या है बच्चों, 1 है, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास है। अब चूंकि जो टेंजेंट्स होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पर ले लें तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको m1 मेंशन कर देते हैं और इसको m2, है ना। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए m1c एंड ट्राइंगल बी m2c, कैसे ट्राइंगल होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, है ना। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइड का रेशो इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा am1 अपॉन bm1 और इक्वल टू यहाँ से आएगा AC अपॉन BC। अब AM1 हमारे पास कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2/1 इक्वल टू AC। AC को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AB प्लस BC अपॉन BC। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है, 2,3, और B के कोऑर्डिनेट है 6,3। तो यहाँ से AB को हम फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 16 और ये आ गया 9। तो ये कितना हो गया, 25, 25 का अंडर रूट 5। तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 2 इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 5 अपॉन BC, और ये BC अपॉन BC कितना हो जाएगा, 1। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से ये 1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, 5 अपॉन BC। तो यहाँ से जो BC डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आएगा, 5। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, AC डिस्टेंस। तो AC जो डिस्टेंस है वो कैसे डिफाइन होगी बच्चों, वो डिफाइन होगी किस तरह से, AB प्लस BC से, है ना। और AB डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही थी, 5, और BC भी कितनी आ रही है, 5। तो जो AC डिस्टेंस है वो कितना जाएगी, 10 यूनिट। ठीक है, तो AC हमारी यहाँ पर आ जाएगी कितना बच्चों, 10 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर उसने पूछा था कि AC कितना होगा, तो ये आ जाएगा 10। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।